आज हम बातें करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी शादी जो कि अंबानीज की हम देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, रील्स पे, हर जगह। तो उसके लिए हमने बुलाया है यश गुप्ता भाई को। भाई स्वागत है आपका। भाई हमें थोड़ी डिटेल्स देंगे क्योंकि ये फंक्शन में गए थे और संगीत में गए संगीत थे में गए थे। जिसमें जस्टिन बीबर आया था भाई। हाँ। और भाई कैसे गए थे, क्यों गए थे, वो तो हम भाई से जानेंगे। पर क्योंकि हमें नहीं बुलाया था, हम बानीज थे तो इसलिए हमने अपने भाई लोगों को भेज दिया कि भाई जरा जाओ, हमें पॉडकास्ट करना है, थोड़ी न्यूज़ गैदर करके आओ और हमारे पॉडकास्ट में बताओ। तो स्वागत है भाई आपका। ओह थैंक यू। भाई ये बताओ सबसे पहले तो कि कैसी फीलिंग थी, लगा कैसा आपको वहां से होके आ गए हो? अब बताओ क्या आफ्टर इफेक्ट है। फीलिंग तो बहुत बढ़िया थी। पूरा पूरा अरेंजमेंट सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था, सब कुछ टॉप नॉच था। मतलब जैसा तुम इमेजिन कर सकते हो वैसा ही था। कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं थी किसी में। पूरा पूरा जितना भी सब कुछ डिज़ाइन था, सब कुछ वाज डन बाय मनीष मल्होत्रा, राइट। कपड़ों का डिजाइन। कपड़ों का नहीं, पूरी वेडिंग जो डिजाइन हुई थी दैट वाज डिजाइंड बाय मनीष मल्होत्रा। या ओके। कि कौन सा फंक्शन कब होगा, कपड़े तो बहुत छोटे उसमें आ गए। वेडिंग डिजाइन एज इन कि भाई सेटअप कैसा होगा कि एग्जैक्टली सेटअप की कौन से थिएटर में कौन सा शो होगा, कौन सा कहाँ परफॉर्म करेगा बंदा, सब कुछ एवरीथिंग वाज डिजाइंड बाय मनीष मल्होत्रा। अच्छा। दिस वाज गोइंग ऑन सिंस दिस वाज प्री प्लान्ड बाय लाइक 6 महीने पहले से इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ। और आपके वो उसकी बात करते हैं जो आपको इनविटेशन आया, मतलब कैसे आप पहुंचे वहां तक? So my company had a tie-up with Reliance. We had given them some equipment. तो उसकी tech support के लिए I had gone, and yeah, it was very nice. एक हफ्ते पहले से हमें कॉल आ गई थी कि ठीक है, you have to go and work there. And तो आपका काम क्या था? हमारा उनको बेसिकली जो इक्विपमेंट हमने इनको दिया था, जिस लाइटिंग इक्विपमेंट दिया था, उसको समझाना कि किस तरीके से उसको यूज करना है। तो वो अब कोई उस वेडिंग में मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ एरर, कोई मतलब फेलियर का चांस है नहीं उसके अंदर। तो दे वांट कि कोई भी 1% भी गलती ना हो, इसलिए फिर वी वेंट एंड वी वर देयर पूरे एक हफ्ते तक। आपने मतलब पूरी स्टेज लाइटिंग्स दी थी उन्हें? जी, पूरा लाइटिंग सब कुछ दिया था। कुछ नई टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, तो वो भी इनको दी थी कि वो आपके बॉडी पे एक वो ट्रैकर्स लग जाएंगे, तो लाइट ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी। तो ये आप मैन्युफैक्चर ही नहीं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में। मैन्युफैक्चर जर्मनी में होता है, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेन करते हैं बेसिकली लोगों को। ओके। तो वो इवेंट में बेसिकली जो स्टेज लाइट्स और जितनी भी लाइट्स यूज हुई थी वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो वो समझाने के लिए आपको जाना था। एग्जैक्टली। तो आप एक हफ्ता थे पहले? मैं एक हफ्ता आए, फंक्शन था फ्राइडे को, सो आई वेंट देयर ऑन संडे, उससे एक दिन पहले। अच्छा, तो भाई कैसा था, कितने बजे आपका कॉल टाइम था? हमारा तो सुबह यार 6 बजे से हो रहा था कॉल टाइम, क्योंकि उनकी रिहर्सल स्टार्ट हो जाती थी। उनकी रिहर्सल दोपहर में स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि उमंग तिवारी वाज द डायरेक्टर, सो ही वाज देयर। ही केम अराउंड 12 o'clock। ही यूज्ड टू कम एवरी डे एट 12 o'clock, और सब कुछ कि किसकी परफॉर्मेंस कब होगी, क्या क्या परफॉर्मेंस थी, क्या सो फ्रॉम द गर्ल्स स्टार्टिंग राधिका मर्चेंट की थी, फिर उसकी फ्रेंड्स की थी, फिर फैमिलीज की थी, फिर एक अनंत की साइड से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस हुई थी जिसमें सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जितने भी हुज एंड हु ऑफ बॉलीवुड यू सी। तो ये सब 6 बजे आते थे? नहीं, दे वोंट कम एट 6 o'clock, बट वो तो एक ही दिन आए थे शाम को, 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से वेंसडे आई थिंक दे केम। एंड पूरी फैमिली आई थी, जो जिन को परफॉर्म करना था वो आए थे स्टार्स, और उन्होंने अपनी अच्छी खासी रिहर्सल करी थी। तो पहले 4-5 दिन के लिए सिर्फ बैकग्राउंड डांसर्स और वो लाइट वाइट का काम वो लोग आते थे, और आप उनके हिसाब से आप फिर सेटअप करते थे या टेस्टिंग करते थे, मतलब एग्जैक्टली। और वैसे जैसे हमारी जैसे कोई शादी वादी होती है पास में, तो घर वाले तो जाते ही हैं, जैसे घर का बड़ा चला गया मेंबर, और चेक करते हैं सब कि भाई सब सही पे है, लाइट वाइट सही लग रही है, टेंट सही काम कर रहे हैं, मतलब। तो वहाँ की उनकी फैमिली से नीता और मुकेश अंबानी आए थे। रोज आते थे? रोज नहीं, बट ठीक है, मतलब 1-2 बार तो आई थे शाम को। नीता अंबानी शी इज वेरी वो कि शी वांट्स एवरीथिंग टू द पॉइंट, और एवरीथिंग ऑन, मतलब सब कुछ पर्टिकुलर, कि किसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी है, सीट की, कौन कहाँ बैठना चाहिए, क्या हॉल का वो होना चाहिए, कलर थीम होना चाहिए, एवरीथिंग। तो आप जब वहाँ पे थे एक बार वो लोग आए थे आप? हाँ, वो सब। और मनीष मल्होत्रा भी वहीं रहते थे, सब देखते रहते थे क्या? वो 1-2 बार आए थे। उनके तो बहुत पूरे, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर में ही थे, तो वो इधर से उधर घूमते ही रहते थे।
बाकी जब संगीत एक मेन ग्रैंड थिएटर क्या हॉल नाम था हॉल? ग्रैंड थिएटर। सो संगीत पूरा वहीं था, जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस और बादशाह की, करण औजला की, और पूरे जो उनका 3 घंटे का उनका पूरी फैमिली की परफॉर्मेंस थी, वो सारी वहीं थी। कितने बजे शुरू हो गया था इवेंट? सो इवेंट को स्टार्ट होना था अराउंड 9 बजे, बट वही 10 साढ़े 10 तक स्टार्ट हो गया था। अच्छा, वैसे मैसिव कितना था अगर बात करें तो? अगर अराउंड इजिली 1000 से 1500 की सीटिंग थी। हाँ, 3 फ्लोर का, काफी बड़ा था और स्टेट ऑफ द आर्ट। सब बैठ के देख रहे थे? कुछ जो फैमिली स्टार्टिंग में तो सब बैठ के ही देख रहे थे जब परफॉर्मेंस हुई थी। इवन सलमान खान भी पहले बैठ के ही देख रहा था। फिर जब बीबर आया उसके बाद, जब बीबर गया है उसके बाद फिर वो पूरा एक डांस उसमें जस्टिन बीबर भाई सारी अट्रैक्शन ले गए, हाँ, सारी फीमेल सबको खड़ा करा दिया। सारी फीमेल अटेंशन, सब मेल अटेंशन, सारी वही लेगा। थोड़ा सा और मतलब पहले की बात करते कि जब वो चेक वेक करने आते तो किसी की फटकार वगैरह पड़ी, मतलब कि डांट वाट लगी कि भाई ये काम सही से नहीं हो रहा, वो काम सही से नहीं हो रहा? नहीं, वो तो आपके आगे या किसी और की लगी हो या वो परफॉर्मेंस? तो अंबानी फैमिली थोड़ी बहुत वो बट उतना नहीं। हाँ, उतना किसी को डांट वाटी, सब अपना ढंग से काम करते। और जैसे 6 बजे से है तो खाना वाना सबको मिलता था नहीं, हाँ, उन्होंने नीचे एक सेटअप कर रखा था खाने का, तो फिर वो जितने भी जो भी उधर काम कर रहे हैं, चाहे स्टाफ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो खाना वाना सब कुछ बढ़िया रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, थोड़ा ये बताओ भाई, जैसे आपके टीममेट्स, आपका क्रू वहाँ पे जाता है लाइट को सेटअप करने के लिए, तो अगर आप खुद भी जाते हैं तो एंटर करने से पहले, प्रीमाइसेस से एंटर करने से पहले आपकी चेकिंग होना है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे? हाँ, होता है। आपका फोन वो पूरा एवरीडे वो फोन पे आपका स्टिकर लगा देते हैं, तो अगर आपका वो स्टिकर बाय चांस उतर भी गया गलती से भी, तो रोज सकता है वो स्टिकर। अगर आपका बाय चांस एक दिन उतर भी गया तो आपको जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा, वरना आपका फोन चेक करेंगे, और अगर आपके फोन में गलती से भी एक फोटो निकल गई तो वो आपको वहीं से बाहर निकाल देंगे, चाहे आप कितने भी इंपॉर्टेंट आपका काम हो वहाँ पे। और वैसे अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, वो सब कुछ टेस्ट कर, जैसे एयरपोर्ट में टेस्ट करते हैं वो? हाँ, वो सब रोज होता है, वो पूरा रोज होता है, हर किसी के साथ हो रहा हर किसी के साथ। ओके। और वैसे जब जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग क्या क्या थी जो इंटरनेट पे देखने को नहीं मिला? स्टार्टिंग आपको उसमें जैसे एक तो मैंने बता ही दिया कि वो राधिका मर्चेंट और उसकी सारी फैमिली के साथ थी। आप बता रहे थे कॉफी विद करण टाइप? अच्छा हाँ, ओके। सो करण जौहर वाज द होस्ट। अच्छा, करण जौहर वाज द होस्ट। तो उसके टाइम करण जौहर ने जैसे एक पूरा वही कॉफी विद करण सेटअप करके अनंत और राधिका को बिठा के फिर वही कॉफी रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, ये रील्स पे हमने देखा नहीं बिल्कुल भी। ये नहीं आया क्या क्या पूछा गया था थोड़ा? कि वो तो उसमें कि क्या पसंद है, कि अनंत को क्या पसंद है, राधिका को क्या पसंद है। तो उसने जैसे वंतारा के बारे में बताया कि अनंत को एनिमल्स को बहुत पसंद है, राधिका को भी एनिमल्स के बारे में बड़ा पसंद है। सो ये सब था। उसके बाद परफॉर्मेंसेज आई। उसके बाद बीबर से पहले कोई स्टार परफॉर्मेंस भी थी? नहीं, बीबर ही मेन स्टार था यार उस टाइम।